क्या बैंकों का लुटेरा विजय माल्या, भगौड़ा विजय माल्या सरकार की नाक के नीचे से भागा था? एक बार फिर से यह सवाल उठा है कि विजय माल्या भगाया गया या फिर वो खुद भागा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या राहुल गांधी विजय माल्या को लेकर एक बार फिर से सही साबित हुए हैं? क्योंकि याद कीजिए, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पीएल पुनिया को साथ लेकर बैठे और कहा कि विजय माल्या को भगाया गया, सरकार के साथ से विजय माल्या देश छोड़कर भागा है। जी हाँ, इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विजय माल्या ने एक इंटरव्यू दिया एक यूट्यूबर राज शमानी को। 4 घंटे के लगभग का ये इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में विजय माल्या ने साफ तौर पर कहा कि जब मैं भारत छोड़कर गया था तो मैं उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद में मिला था। संसद में मैं मिला, मैंने अरुण जेटली को बताया कि मार्च 2016 की ये बात है जब संसद में ये मीटिंग हुई थी और मैंने उन्हें बताया कि मैं जिनेवा में एफआईए की मीटिंग के लिए जा रहा हूं। ये उन्होंने अरुण जेटली, उस वक्त के वित्त मंत्री को बताया था कि मैं एफआईए की मीटिंग के लिए जा रहा हूं, आप मेरा बैंक वालों से सेटलमेंट करा दीजिए। ये विजय माल्या ने कहा और उन्होंने कहा कि संसद में मैंने उनको बताया कि मैं विदेश जा रहा हूं। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बैंकों को बोलिए कि मेरे साथ बैठकर सेटलमेंट कर ले और उसके बाद मैं सीधे संसद से एयरपोर्ट चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर वित्त मंत्री उस वक्त के अरुण जेटली को ये पता था कि विजय माल्या देश के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हो हल्ला चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने इस बात की जानकारी सीबीआई को क्यों नहीं दी, ईडी को क्यों नहीं दी, पुलिस को क्यों नहीं दी? विजय माल्या का कहना था कि मैं वापस नहीं आ पाया। देखिए, विजय माल्या की बात पे हमें कोई भरोसा नहीं है। ये उन्होंने कहा कि जब मैं चला गया था, मैं बताकर गया। अब आप इस पूरे एंगल को समझिएगा कि मैं वित्त मंत्री को बताकर गया कि मैं चला गया, इस बात और उसके बाद जब मैं चला गया तो मेरा पासपोर्ट ही रद्द हो गया। मेरा पासपोर्ट रद्द हो गया था तो मैं वापस कैसे आता? अब ये पासपोर्ट का रद्द होना, वित्त मंत्री को बताकर जाना, ये सारी कड़ियां आप जोड़ेंगे तो ये सवाल उठेगा ही उठेगा कि क्या विजय माल्या को जानबूझकर भगाया गया था? और राहुल गांधी किस तरह से सही साबित हुए हैं ये मैं आपको बता देती हूं। देखिए, राहुल गांधी ने 2018 में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2018 में पीएल पुनिया को वो साथ लेकर बैठे थे। जब विजय माल्या संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे तो सेंट्रल हॉल में वो मिले थे। पहले उनकी खड़े होकर मीटिंग हुई, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए टेबल पर बैठ गए। ये लगभग 10 से 15 मिनट की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग को और जब वो मिल रहे थे तो किसने देखा था? एक कांग्रेस के सांसद ने। उस कांग्रेस के सांसद का नाम पीएल पुनिया है। पीएल पुनिया ने जब देखा कि काफ़ी देर तक मीटिंग हुई और अगले दिन से जब विजय माल्या चले गए तो अगले दिन से टीवी पर हो हल्ला मचना शुरू हो गया कि विजय माल्या तो देश छोड़कर भाग गए। तब उनका कहना था, तब 2018 में राहुल गांधी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएल पुनिया साथ में थे। तब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि भगाया गया है विजय माल्या को। वो खुद नहीं भागा है बल्कि सरकार के साथ से वो देश छोड़कर चला गया। सुनिए उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो एक शख्स को लेकर बैठे हुए हैं, पीएल पुनिया का वो जिक्र कर रहे हैं। पीएल पुनिया ने उस वक्त क्या देखा था ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो पीएल पुनिया ने पोस्ट किया है वो मैं आपको बता देती हूं कि पीएल पुनिया क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आज वो कर रहे हैं। अब ये देखिए आपके सामने वो पोस्ट। पीएल पुनिया ने कहा कि 1 मार्च 2016 को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा था, तभी मैंने देखा विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में खड़े होकर
कई मिनटों तक गहन चर्चा कर रहे हैं। 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गया। आज विजय माल्या खुद स्वीकार कर रहा है कि देश छोड़ने से पहले उसने तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली से इस बारे में बातचीत की थी। तो क्या करोड़ों रुपए के फ्रॉड में लिप्त विजय माल्या को भगाने में मोदी सरकार की भूमिका थी? क्या ये जानते हुए भी सरकार ने उसे भागने से नहीं रोका? और ये जो बाइट नीचे है, ये 2018 की उन्होंने लगाई है और जो मैंने आपको सुनवाई। अब ये उनका आज का पोस्ट, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब बीजेपी क्या जवाब देगी? और उस वक्त जब पीएल पुनिया ने ये कहा था तो अरुण जेटली ने कहा कि नहीं, मैं वो वैसे नहीं मिले थे, चलते चलते वो कॉरिडोर में मिले थे। लेकिन तब पीएल पुनिया ने कहा था कि अगर मैं झूठा होऊंगा, आप सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा होऊंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर अरुण जेटली झूठ बोल रहे होंगे तो वो राजनीति छोड़ दें। तो फिर बाद में जब पीएल पुनिया ने इतनी बड़ी बात कह दी थी तो अरुण जेटली ने कहा था कि हाँ, थोड़ी सी जरा सी मेरी बात हुई थी। तब उन्होंने उस बात को जरा सी बात करार दिया था, तब उन्होंने हल्का सरसरी तौर पर ये मान लिया था। अब तब पीएल पुनिया ने क्या कहा था, ये पहले आप सुन लीजिए। 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पीएल पुनिया ने क्या देखा ये आपने सुना। 2019 में भगौड़ा घोषित किया गया था विजय माल्या को, और 2016 में वित्त मंत्री के साथ मीटिंग हुई थी विजय माल्या की। और ये मैं आपको बता दूं कि विजय माल्या, दरअसल विजय माल्या, हम जब कहते हैं कि लुटेरा है, पैसे लेकर भागा, उसने क्या किया? विजय माल्या ने 7 अलग अलग बैंकों से पैसा लिया। ये पैसा था 6,200 करोड़ का लोन लिया, जिसे वो चुका नहीं पाया। सेटलमेंट की बात वो लगातार कर रहा था। विजय माल्या का कहना है कि एक बार मैंने ये भी कहा था कि 5,000 करोड़ में सेटलमेंट करा दीजिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर अगर आप अब 14,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जो हैं विजय माल्या की, उसको बेच करके रिकवरी हो चुकी है। इस बात की जानकारी खुद निर्मला सीतारमण ने दी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि विजय माल्या को आज तक वापस क्यों नहीं लाया गया? बहुत सारे उस वक्त ऐसे लोग थे जो किंगफिशर में काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे, जिनके पैसे नहीं दिए गए थे, जिनकी सैलरी तक का बीच में रुक गई थी। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला विजय माल्या की वजह से। और अब ये विजय माल्या जो है बहुत बेशर्मी से ये कह रहा है कि मुझे अफसोस है।
इस अफसोस का लेकर तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन सरकार के लिए सवाल बहुत बड़ा खड़ा ये होता है कि 2014 से ही सत्ता में नरेंद्र मोदी सरकार है। 2016 में ये मीटिंग संसद भवन में होती है और उसके अगले दिन ही 1 तारीख को मीटिंग होती है, उसके अगले दिन ही विजय माल्या भाग जाता है और उसके बाद सरकार भी चुप, बाकी सब चुप और विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की, विजय माल्या की संपत्तियां जो थी वो बेच करके बैंकों का लोन चुकता होता है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर उसको भागने क्यों दिया गया, क्यों ये नौबत आई? सरकार पर दबाव था तो ये सब हो गया कि जो लोन की रिकवरी थी वो बैंकों ने कर ली। लेकिन क्या संबंध था विजय माल्या और उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली का? क्या उन्होंने कहा कि आप देश छोड़ के चले जाइए? और उनके जाने के बाद पासपोर्ट रद्द हो जाता है। ईडी को, सीबीआई को, बार बार मैं ये सवाल कर रही हूँ, ईडी को, सीबीआई को, पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी गई और इनको कोई जानकारी नहीं दी गई कि विजय माल्या जा रहा है, उसको पकड़ लीजिए। तो क्या बीजेपी सरकार की कोई हामी थी? क्या किसी प्रकार की कोई मिलीभगत थी? ये सवाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है जिसका जवाब न जाने कब मिलेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाँ, जाते जाते आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है, ये आम आदमी पार्टी का निशाना, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है, सरकार से सवाल कर रही है। और सवाल जो वो सरकार से कर रही है वो सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर आपके सामने जो सरकार से सवाल किया जा रहा है, विजय माल्या को देश से बाहर भगाने में मोदी सरकार का हाथ था। जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं उन सबकी मदद बीजेपी ने की है। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई। कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। इसके बाद मैं संसद से सीधे एयरपोर्ट निकल गया, ये विजय माल्या ने कहा पॉडकास्ट में। साफ है विजय माल्या को देश से भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। अब इस पर बीजेपी का क्या कहना है ये देखने वाली बात होगी। और क्या बीजेपी इस बारे में कोई सफाई दे पाएगी और क्या वो अपना पक्ष रखेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नमस्कार।